यकीन करें या नहीं, सदियों तक हम में से ज्यादातर लोग यही समझते रहे कि हमें अपने शमसी निजाम का नक्शा मुकम्मल तौर पर मालूम है। मरकरी, वीनस, जमीन और फिर आखिर में बर्फ से ढके हुए देव हैकल नेपच्यून तक। हमने स्कूल में इसकी यादगार जुमले याद किए, साइंस क्लास में स्टारोफोम से मॉडल बनाए और बस ये मान लिया कि हमारे कायनाती महल्ले का नक्शा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह नक्शा गलत है, अगर मैं कहूं कि कुछ नया और पुरजोर सबूत सामने आया है जो बताता है कि हमारी ये तस्वीर एक अहम किरदार के बगैर नामुकम्मल है, एक बहुत बड़ी और पुरस्रार दुनिया जो शायद तमाम वक्त हमारे नजरों से छपी रही है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि साइंसदानों ने खला में एक निहायत अजीब व गरीब चीज दरियाफ्त की है। इसका नाम एमोनाइट रखा गया है और उसका कदीम और तवील खम खाता मदार हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपनी मौजूदा कायनाती सोच पर नजरसानी करें। ये चीज महज एक और चट्टान नहीं है, ये एक कायनाती फोसिल है, एक ऐसा वक्त का कैप्सूल जो हमारे शमसी निजाम के जन्म के दौर से आया है और जो हमारी मौजूदा फलकियाती नजरियात में से एक सबसे बड़े नजरिए को चैलेंज कर रहा है, वो नजरिया जिसे हम प्लानेट 9 यानी नवीं सैयारे की तलाश के नाम से जानते हैं। बढ़ता हुआ तूफान, मदारी सरागों की कहानी। इस नई दरियाफ्त की अहमियत को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा सन 2000 की दहाई के आगाज में। इस वक्त फलकियात दान अपनी बेहतरीन दूरबीनों की हद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, नेपच्यून से भी परे इस तारीक और मुंजमद इलाके को देखने की जिसे वीपर बेल्ट कहा जाता है। और यहीं से अजीब व गरीब बातें शुरू हो गईं। 2003 में उन्होंने एसेडना दरियाफ्त किया, जो अब एक बोने सैयारे के तौर पर जाना जाता है और जिसका मदार निहायत अजीब व गरीब था। ये इतना लंबा खिंचा हुआ था कि सेडना सूरज से बहुत दूर चला जाता और फिर वापस आता, मगर खास बात यह थी कि ये कभी नेपच्यून के इतना करीब नहीं आया कि नेपच्यून की कशिश सिक्ल इसे मुतासिर कर सके। यानी यूं समझ ले जैसे तीतर बाल एक बड़ी कमानी में झोल रहा हो, लेकिन बीच में कोई खंबा ही ना हो। ये सब बिल्कुल बेमानी लगता था। और जल्द ही सेडना तन्हा नहीं रहा। अगली दहाई के दौरान नेपच्यून से भी आगे पाए जाने वाले कई और इंतहाई दूर मौजूद अजसाम, एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स या दरियाफ्त हुए और उनकी मौजूदगी के साथ एक अजीब सा पैटर्न सामने आने लगा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि उनके मदार अजीब थे, बल्कि ये एक जैसे अंदाज में अजीब थे। उनके मदार एक ही समत में झुके हुए थे, एक जैसी ढलवान पर थे, जैसे कोई नजर न आने वाला चरवाहा उन्हें एक खास तरतीब से हाँक रहा हो। ये एक बड़ा इंतबाही इशारा था। खला की वसत में ऐसी चीजों की तरतीब बेतरतीब होनी चाहिए थी। इन सब का एक ही समत में ग्रुप होना ऐसा था जैसे अब किसी जंगल में दाखिल हों और देखें कि सारे दरख्त एक ही तरफ झुके हुए हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जरूर कुछ ऐसा था जो उन अजसाम को दूर से कशिश सिक्ल के जरिए मुतासिर कर रहा था। ये कशिश सिक्ल की नाकाबिले इनकार अलामतें थीं, लेकिन वो ताकत अब भी एक पुरस्रार साया बनी हुई थी। हमारे शमसी निजाम के किनारे पर एक तूफान जन्म ले रहा था और फलकियात दान इसका एक इनकलाबी हल पेश करने ही वाले थे। प्लानेट 9 का नजरिया एक नजर न आने वाला देव। फिर 2016 में 2 किलेटुक फलकियात दान, कॉन्स्टेंटिन बातिगिन और माइक ब्राउन ने साइंसी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ये तजवीज दी कि वो नजर न आने वाला चरवाहा दरअसल एक असली देवकामत सैयारा है, एक ऐसी दुनिया जो जमीन से 5 से 10 गना ज्यादा बड़ी हो सकती है और जिसका मदार इतना वसी हो कि वो सूरज का एक चक्कर मुकम्मल करने में 10,000 साल लगा दे। उन्होंने इसे नाम दिया प्लानेट 9। ये नजरिया निहायत सादा और ताकतवर था। सूरज से सैकड़ों गन्ना दूर गर्दिश करने वाला ऐसा सैयारा उन तमाम अजीब व गरीब मदारों की वजाहत के लिए काफी कशिश रखता था। ये जैसे एक गुमशुदा टुकड़ा था जो पूरी तस्वीर मुकम्मल करता था, एक देव जो अंधेरे में छुपा हुआ है। और बस यूं एक नई तलाश शुरू हो गई।
दुनिया भर की दूरबीनों ने आसमान को छानना शुरू किया, पेचीदा सिमुलेशंस चलाए ताकि मुमकिन जगह का पता लगाया जा सके। ये महज एक मफरूजा नहीं था, बल्कि एक मजबूत पेशगोई थी जो उन पोशीदा अजसाम की कशिश शक्ल की अलामात पर मबनी थी। अगर ये दरियाफ्त हो जाता तो ये ऐसा लम्हा होता जैसे 19वीं सदी में नेपच्यून की दरियाफ्त, जो खुद भी कशिश शक्ल की गैर मामूली अलामात के जरिए ढूंढा गया था। बरसों तक हर नई क्लस्टर दरियाफ्त इस नजरिए को मजबूत बनाती गई और लगने लगा कि हम वाकई शमसी निजाम के एक नए रुकन से करीब आ रहे हैं। मोल एमोनाइट इनामी कायनाती फोसिल। और फिर सब कुछ पेचीदा हो गया। 2023 में हवाई में वाक़े ताकतवर सुबरू टेलीस्कोप के जरिए फासल नामी मंसूबे के तहत माहिरान फलकियात ने कुछ नया देखा। एक साल की तस्दीकी मशाहदात के बाद उन्होंने 2023 के Q14 की दरियाफ्त का ऐलान किया। इससे एमोनाइट का नाम दिया गया, जमीन पर पाए जाने वाले स्पाइरल शेल वाले फोसिल्स की मुनासबत से, क्योंकि ये चीज भी शमसी निजाम के आगाज की एक खालिस यादगार थी। दूसरे अजीब अजसाम की तरह एमोनाइट भी एक सीडेनो है और ये अब तक दरियाफ्त होने वाला सिर्फ चौथा सीडेनो है। इसका मदार इंतहाई दूर दराज और लंबा है। यह सूरज के इतना करीब भी नहीं आता जितना नेपच्यून है, बल्कि सूरज से जमीन के दरमियानी फासले से भी 66 गुना ज्यादा दूर रहता है। कुछ सिमुलेशंस से पता चलता है कि इसका मदार 4.5 अरब साल से मुस्तहकम है, यानी यह वाकई एक फोसिल है जो हमारे शमसी निजाम के बचपन की कहानी सुनाता है। लेकिन यहां आती है कहानी में बड़ी मोड़। एमोनाइट अगरचे अपने दूसरे साथी सीडेनोज जितना अजीब है, लेकिन यह सबसे अहम उसूल तोड़ देता है। उसका मदार बाकी अजसाम के साथ क्लस्टर्ड नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर अलग समत में है। ये एक बगावत करने वाला परों पर कायम था। दलील ये थी कि हमें एक देओकामत सैयारा चाहिए ताकि वो उन तमाम दूर दराज अजसाम को एक कशिश शक्ल के निज़ाम के तहत रख सके। लेकिन एमोनाइट इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है। उसका मदार इस सिस्टम में फुट नहीं बैठ। तहकीक के शरीक मुसन्निफ यूकुन हुआन के मुताबिक एमोनाइट का मुख्तलिफ मदार प्लानेट 9 के नजरिए के इम्कानात को कमजोर करता है। ये इस सारी कहानी की जड़ को हिला देता है। कुछ मुशाहदाती सिमुलेशंस तो यहां तक बताती हैं कि अगर प्लानेट 9 वाकई अपनी मुतवक्के जगह पर होता तो वो एमोनाइट जैसे किसी जिस्म को शमसी निजाम से बाहर धकेल देता। अब हमें कुछ मुश्किल सवालात उठाने पड़ रहे हैं। क्या वो सारे क्लस्टर्स एक इत्तेफाकिया थे, हमारी महदूद नजरों की रोशनी में एक गलत फहमी? कुछ साइंसदान बरसों से यही दावा कर रहे हैं। आखिर अगर कोई देव वाकई वहां मौजूद है तो क्या वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूर है और उसकी कशिश शक्ल बहुत मध्यम है जिसे हम अभी तक पकड़ नहीं सके? दरियाफ्त करने वाली टीम ने एक और दिलचस्प मफरूजा भी पेश किया है। ये मुमकिन है कि एक वक्त में ऐसा सैयारा मौजूद था जो अरबों साल पहले किसी शदीद तसादुम या कशिश से शमसी निजाम से निकाल दिया गया और जाते हुए वो सीरवी अजसाम को बखेर कर अपने मदारों में डाल गया। हम शायद किसी ऐसे सैयारे के शक्ल भूत को देख रहे हैं जो अब वजूद में ही नहीं, यानी हमारे शमसी निजाम के बैरूनी इलाकों का राज अभी खुला नहीं, बल्कि वो पहले से ज्यादा गहरा और पेचीदा हो गया है। तलाश का मुस्तकबिल एक नया बाब शुरू होता है। तो क्या प्लानेट 9 की तलाश अब खत्म हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। एमोनाइट की दरियाफ्त ने नजरिए को खत्म नहीं किया, लेकिन इसने इसे नया रुख जरूर दिया है। अब इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्लानेट 9 कहां हो सकता है, कैसा हो सकता है। सच यह है कि हमारे शमसी निजाम का बैरूनी नक्शा अब भी ज्यादातर खाली है। इन अजसाम को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये आसमान में बहुत मध्यम और सुस्त रफ्तार नुक्ते होते हैं जिन्हें तलाश करना सुई को भूसे में ढूंढने जैसा है। लेकिन अब एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। 2025 में चिली में वाक़े वेरेसी उरूबिन ऑब्जर्वेटरी अपनी 10 साला स्काई सर्वे का आगाज करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करते हुए यह जनूबी आसमान को बेमिसाल गहराई और रफ्तार से स्कैन करेगा और शायद वो पोशीदा दुनियाएं सामने ले आए जिनकी हमें तलाश। माहिरीन फलकियात खा किसी भी ख्याल के हामी हों, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं। अगर प्लानेट 9 जैसा कोई सैयारा वाकई मौजूद है तो रूबिन ऑब्जर्वेटरी ही हमें इसकी पहली झलक दिखा सकता है। ये हमें तो एक नए सैयारे की तस्वीर देगा और वो डेटा जो हमें वापस नुक्ता आगाज पर ले जाएगा।
हम वाकई एक गैर मामूली दौर में जी रहे हैं। एक फोसिल के नाम पर रखा गया खलाई जिस्म हमारी शमसी कहानी को एक नई जिंदगी दे चुका है। ये इस बात का जबरदस्त सबूत है कि हमारा कायनाती महल्ला अब भी हैरतों से भरा हुआ है और सबसे बड़े राज अब भी खला में छुपे हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्लैनेट 9 वाकई मौजूद है? आइमोनाइट हमें हमारे शमसी निज़ाम की एक बिल्कुल मुख्तलिफ, ज्यादा पुरअशोब तारीख की तरफ ले जा रहा है। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप खला की उन नई दरियाफ्तों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस का पता चलता रहे। हमने एक सादा नक्शे से शुरुआत की, मदारों की एक पुरस्रार तरतीब और उसका एक सादा हल, एक छुपा हुआ सैयारा। लेकिन इमोनाइट की दरियाफ्त ने इस नक्शे में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया है। उसने हमें दिखाया कि बैरूनी शमसी निज़ाम हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुतनव्वे और उसकी तारीख कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये सादा कहानी अब एक भरपूर दास्तान बन चुकी है। चाहे कोई नवा सैयारा हमारी तलाश का मुंतजर हो, जवाब कहीं आवारा सैयारों या कदीम कहकशानी असरात में छुपा हो। एक बात तय है, ये मुहिम अभी खत्म नहीं हुई।